हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रियल नंबर क्लास 10th का चैप्टर जो हमने 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी उस एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चंस करेंगे। बट उससे पहले हम एग्जांपल 1 आपको सिखाते हैं तो कैसे होता है। प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4 रेज़ टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। अब देखिए 4 की पावर n की बात हो रही है, तो 4 की पावर n इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 4 को रख देंगे 2 की पावर 2 n, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2n हो जाएगा। ठीक है, नाउ 4 टू दी पावर n। अब देखिए जीरो लाने के लिए कौन कौन से प्राइम नंबर्स रेस्पॉन्सिबल हैं, 2 एंड 5, क्योंकि 2 और 5 को ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी 10 आएगा। अदरवाइज किसी दूसरे प्राइम फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा कि किसी से 0 नहीं आता है। ठीक है, तो 5 और 10 आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा 2 ही ओनली। तो देखिए 4 टू दी पावर n 2b, क्या स्टेटमेंट लिखना चाहिए 2b, ये 2b एंड विद 0 this number should contain 5 as a prime factor, 5 as a prime factor। ठीक है, क्योंकि 5 और 2 से ही ये होगा, यहाँ पे ओनली 2 है बट हमें 5 भी चाहिए। बट फंडामेंटल थ्योरम of arithmetic guarantees that there is no other prime factor in 4 to the power n except 2। ये हमने स्टेटमेंट लिखा, 2 के अलावा है ही नहीं 5। सो 5 to the power n cannot end with 0। ठीक है, तो इतना आपको स्टेटमेंट लिखना होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ओके बेटा। तो 1.1 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 5 के चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। ठीक है, तो ये इसी टाइप पे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल 1 करवाया था जिससे कि आप ये क्वेश्चन इजीली समझ सकें। तो देखिए 6 की पावर n को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर n, यानी कि 2 की पावर n और 3 की पावर n हो जाएगा। अब देखिए 6 की पावर n 2b एंड विद 0 this number should contain 5 as a prime factor, 5 as a prime factor। but fundamental theorem
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic guarantees that there is no other prime factor except 2. ठीक है, ओके, 2 and 3, सॉरी 2 and 3, ठीक है. सो 6 की पावर n never ends with 0 for any नेचुरल नंबर. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर. तो ये दो क्वेश्चन है, यहाँ पर दोनों को बताना है कि वाई दे आर कंपोजिट नंबर, सॉरी. ठीक है, तो देखिए 1 by 1 देखते हैं. 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसको हम चेक करते हैं. तो इसमें से देखिए ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है, तो इसमें से हम 13 कॉमन ले लेते हैं. 7 इंटू 11 प्लस 1, 13 कॉमन लेने के बाद ये बचेगा, और ये हो जाएगा 77 प्लस 1, 13 इंटू 78, कितना हो जाएगा 78, और 13 इंटू ये देखिए इसके फैक्टर ये हो जाएंगे. तो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, तो इट इज कंपोजिट नंबर. ये तो आपको पता ही ना कंपोजिट नंबर. therefore this number has more than 2 factors, so it is composite. ठीक है, चलिए इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं. यहाँ पर सेकंड पार्ट क्या है, देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5. तो ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है, तो इसमें से हम 5 कॉमन ले लेते हैं. 5 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1. इसको आप मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके आपको कुछ आंसर मिलेगा. लाइक ये होगा 42 और ये होगा 24 प्लस 1, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा. मल्टीप्लाई करके काट करेंगे 4 2 8 9, 1009 आ जाएगा. ठीक है, 1009 आ जाएगा. और 1009 को हम ले सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू, देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो लिखिए दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, so it is composite number. ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 6 में. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive 1
round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same time, same point, and at the same time, and go in the same direction. After how many minutes will they meet अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? तो स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से कब मिलेंगे? तो देखिए सोनिया को कब मिल रहे हैं? सोनिया कितना टाइम ले रही है? सोनिया कितना टाइम ले रही है वो जानते हैं, 18 मिनट्स। कितना? 18 मिनट्स। और कौन है? रवि टेक्स, रवि कितना ले रहा है? 12 मिनट्स। ठीक है, और एक ही टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं सर्कुलर पाथ पे। देखिए ऐसा कुछ पाथ है, यहां से सपोज करा ये स्टार्ट किया, यहां से दोनों स्टार्ट किया, एक को इतना टाइम लग रहा है, एक को इतना टाइम लग रहा है। इसका मतलब किसी एक की स्पीड ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा होगी? रवि की। जब रवि की स्पीड ज्यादा है तो रवि आगे आगे चल रहा है, सोनिया पीछे पीछे चल रही है। लेकिन वो दोबारा से इस पॉइंट पर कब मिलेंगे वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो लिखेंगे स्टेटमेंट। देखिए हमें बड़ा नंबर मिलेगा क्योंकि वो आगे कहीं ना कहीं मीट करेंगे, इसलिए हम एलसीएम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो दे स्टार्ट एट द सेम टाइम and in the same direction, so find LCM to calculate required minute। ठीक है, तो एलसीएम हम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम निकाल दीजिए। तो एलसीएम ऑफ 12 and 18 कितना होगा? थिंक 36 मिनट। 36 12 से भी डिवाइड होता है, 36 18 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो देयरफॉर आफ्टर 36 minutes they will meet at the same point। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखते हैं।